श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यकीन से कहती हूँ आप बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, बाबा अपने भक्तों पर कोई भी संकट आने से पहले कैसे जान जाते थे, या आज भी बाबा कैसे भक्तों के संकट आने से पहले ही उनका बचाव कर देते हैं, ये कथा यही दर्शाती है। तो साथियों, एक दिन जब दोपहर की आरती खत्म हुई बाबा की, तो उसके बाद द्वारका माई में पंगत बैठती है। ये रोज का नियम था कि बाबा जो भी कुछ भिक्षा में लाते थे उसको स्वयं अपने हाथों से पकाते थे और सारी संगत को बाबा खाना वहां पर खिलाते थे। जितने भी बाबा के भक्त आरती में आते थे वो सब लोगों को बाबा भोजन कराते थे। तो उस दिन भी आरती खत्म हुई और बाबा ने सबको पंगत में बिठा लिया और सारे लोग मिलकर उस समय खाना खा रहे थे। तो खाना खाते खाते अचानक से बाबा ने हाथ उठाकर इशारा किया ठहरने का। बाबा ने बोला, ठहर जा। अब ये देखकर आसपास के सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे कि बाबा किसको ठहरने के लिए कह रहे हैं। जब उन्होंने देखा और उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो वो फिर से अपना अपना भोजन जो है वो खाने लगे। ये बात किसी की समझ में नहीं आई कि बाबा ने किसको ठहरने के लिए कहा। जब बाबा ने खाना खा लिया और बाबा के हाथ धुलाने के लिए बाबा द्वारका माई से बाहर गए और एक भक्त बाबा के हाथों पर पानी डाल रहा था, तभी साईं बाबा ने पूछा कि सबने खाना खा लिया? उन्होंने बोला हाँ। तो जो भक्त हाथ धुला रहा था उन्होंने बोला हाँ। तो बाबा ने उनसे बोला कि अंदर मेरा मटका है, मेरा पिल्लो है, मतलब तकिया, अब वो सब चीजें जो भी मेरे जरूरत की चीजें हैं जो मैं द्वारका माई में रखता हूँ वो सारी चीजें बाहर निकाल लाइए। तो भक्त ने वैसे ही किया और बाबा की सारी चीजें वो सारे मिलकर द्वारका माई से बाहर ले आए। और जब सब लोग बाहर आ गए, बाबा की चीजें बाहर आ गई, तो बाबा ने फिर से एक इशारा किया कि अब नीचे आ जा। बाबा ने फिर से एक इशारा किया कि अब नीचे आ जा। और बाबा के इतने कहते के साथ ही द्वारका माई की एक दीवार का हिस्सा नीचे गिर पड़ा। और ये वो वही जगह थी जहां बाबा बैठे थे, सब भक्त लोग बैठे थे, वो उन्हीं के ऊपर जाकर गिर सकती थी। इसीलिए बाबा ने उसको ठहरने का इशारा दिया और उसने बाबा की आज्ञा मानी। वो जब तक नहीं गिरी जब तक सब लोग द्वारका माई के अंदर थे। और जैसे ही सब लोग बाहर आए और बाबा ने कहा नीचे आ, बस इतने ही वर्ड बाबा ने बोले ही थे, वो दीवार का हिस्सा पूरा का पूरा नीचे आ गिरा। ऐसे बाबा जान जाते थे कि भक्तों पर संकट आने वाला है और उससे अपने भक्तों की रक्षा करते थे हमारे साईं। तो बाबा के वश में तो पंच महाभूत भी है, सब चीजों पर बाबा का वश है। एक बार बाबा ने द्वारका माई में अग्नि को भी शांत किया था। जब सारे भक्त लोग डरने लगे थे और अग्नि बहुत दूर ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी, द्वारका माई की छत को छू रही थी, तो भक्त लोग बहुत डरने लगे थे कि ऐसा ना हो कहीं द्वारका माई जल जाए, बाबा की छत जल जाए। तो बाबा ने तब भी उस अग्नि को शांत किया था, अपने चिमटे से बोला था नीचे आ। तो अग्नि भी बाबा की आज्ञा मानी और तुरंत ही वो नीचे उतर के आ गई। तो बाबा की ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जहां बाबा पहले ही भाप जाते थे कि भक्तों पर संकट आने वाला है, उससे बाबा हमें बचा लेते थे। और आज भी बाबा किसी न किसी रूप में इंडिकेट अपने भक्तों को कर देते हैं और जो भक्त समझ जाते हैं बाबा का इशारा, उनको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती। तो अपने बाबा पे इतना यकीन रखिए, कभी भी वो आपके ऊपर कोई संकट नहीं आने देंगे। और अगर आता भी है तो आप यकीन रखिए और अपने मन में बस यही विश्वास रखिए कि बाबा संभाल लेंगे। तो साईं संभाल लेते हैं, कभी अपने भक्त को कष्ट में बाबा रहने नहीं देते। तो साईं की ऐसी अद्भुत लीलाएं बहुत सारी हैं जो धीरे धीरे और भी हम उस बारे में जानेंगे, कैसे बाबा क्या और बाबा के जीवन में क्या क्या था। और जितनी मुझे पता है वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप भी जानें और आप भी आगे इस वीडियो को शेयर करिए। बाबा के जितने नाम को आप फैला सकते हैं उतना फैलाइए, बाबा को घर घर पहुंचाइए। तो हमारे साईं को सब जाने, बाबा की कृपा से कोई ना छूटे। तो साईं
और वैसे भी बाबा अपनी ओर से अपने आप खींच लेंगे। अगर वो सच्ची श्रद्धा है आपके मन में बाबा के प्रति, तो फिर बाबा को अपनी तरफ खींचने में कोई देर नहीं लगती। तो साईं भक्तों, कैसी लगी आज की ये छोटी सी लीला, आप कमेंट में बता सकते हैं। और मिलते हैं किसी नई बाबा की लीला के साथ, मिरेकल्स के साथ। अगर आपके पास भी भक्तों अनुभव हैं बाबा के, तो आप अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे फोन नंबर 9318316557 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपके उस अनुभव को अपने चैनल पर लाएंगे ताकि और लोग भी बाबा की कृपा का लाभ उठा सकें। चलिए भक्तों, फिर मिलते हैं बाबा की किसी और लीला के साथ, किसी और मिरेकल्स के साथ। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।